हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, दीपावली की तैयारियों की व्यस्तता के चलते पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज आप लोगों के बीच ग्रामर के एक नए चैप्टर मॉडल वर्ब्स को लेकर के पुनः हाजिर हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो लीजिए, पेश है आप लोगों के बीच मॉडल वर्ब्स के सारे मॉडल वर्ब्स के ऊपर जो है वह बेस्ड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखें, अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, आई डैश बी ऑब्लाइज टू यू। ये सेंटेंस जो है वह फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ऑब्लाइज, थैंकफुल और ग्रेटफुल जैसे एडजेक्टिव जो है वो आभार या कृतज्ञता को दर्शाते हैं। इसलिए वाक्य पोलाइट होना चाहिए, और इसलिए आई के साथ शैल का प्रयोग बेहतर होगा। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी डैश ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट। ये सेंटेंस डिटर्मिनेशन को यानी दृढ़ संकल्प को इंडिकेट करता है, और जब वाक्य में डिटर्मिनेशन हो, थ्रेटनिंग हो या प्रॉमिस हो तो आई और वी के साथ हम लोग शैल नहीं बल्कि विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई विल किल यू, आई विल टीच यू अ लेसन। तो इसलिए इसका राइट आंसर विल यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, एंड इट इज़ आई डैश रिवेंज ऑन माई एनिमी। यह क्वेश्चन भी देखिए थ्रेटनिंग को दर्शा रहा है या फिर डिटर्मिनेशन को, कि मैं अपने दुश्मन से बदला लेकर रहूँगा या अवश्य लूँगा। तो यहाँ भी आई के साथ सेल के बजाय हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आई और वी के साथ केवल सेल का ही प्रयोग हो सकता है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लेट अस स्ट्राइव फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। स्ट्राइव का अर्थ होता है प्रयत्न करना, और लेट अस से वाक्य प्रारंभ है। यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है जो सजेशन या प्रपोजल को दर्शाता है। ऐसे में इसका क्वेश्चन टैग पूछा गया है, और लेट अस से शुरू होने वाले सारे वाक्य के क्वेश्चन टैग शैल भी होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी स्पीक फर्स्ट। यहाँ भी क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है, ब्लैंक के बाद देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो लेट मी स्पीक फर्स्ट जो है ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट अस के जैसा ही, लेकिन लेट अस से अलग है क्योंकि लेट के बाद इसमें मी का प्रयोग हुआ है, और ऐसे वाक्यों में टैग विल यू हो जाता है। इसका वॉन्ट यू भी नहीं होगा, इसमें नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वर्ब का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डोंट टीज एनिमल्स, यानी जानवरों को तंग ना करें। यह भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रोहिबिशन डोंट से वाक्य लिखा हुआ है, नेगेटिव है सेंटेंस, और इसका टैग विल यू हो जाएगा। डोंट से शुरू होने वाले सारे इम्परेटिव सेंटेंस के टैग आपको विल यू ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन, एंड इट इज़, प्लीज़ डू मी अ फेवर, यानी कृपया मेरी मदद करें। यह एक रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस है, और रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो या फिर ऑर्डर हो, इन तीनों ही इम्परेटिव वाक्यों का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों लिखा जाता है। इसमें चूंकि वांट यू ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ए विल यू हो जाएगा। याद रखें, विल यू, वांट यू दोनों इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, टर्न ऑफ द टैप, यानी कि नल को बंद करो या नल को बंद कर दें। यह एक ऑर्डर है, अर्थात इसका भी टैग विल यू या वांट यू दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में वांट यू अवेलेबल है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, वी डैश कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, यानी हमें अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए। यह एक एडवाइस है, अतः इसका आंसर जो है वो शुड होना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। हालांकि इसमें आउट टू भी है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आउट टू जो है मोरल ऑब्लिगेशन को, नैतिक बाध्यता को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, वी डैश रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और ये एक जनरल एडवाइस नहीं है बल्कि एक मोरल ऑब्लिगेशन है। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं, इसलिए इसमें शुड नहीं बल्कि आउट टू का प्रयोग करें, क्योंकि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू का प्रयोग बेहतर होता है। 11th क्वेश्चन इज वॉक केयरफुली लिस्ट यू डैश फॉल, यानी सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लिस्ट एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, और ये नियम है कंजंक्शन का कि जब भी लिस्ट का प्रयोग होता है तो अगला सेंटेंस शुड वाला होता है, इसलिए राइट आंसर इसका शुड हो जाएगा। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हेल्थ कंडीशन इज ग्रेव, यानी तुम्हारी स्वास्थ्य की दशा गंभीर है। यू डैश अवॉइड अल्कोहल, यानी तुम्हें अल्कोहल यानी शराब जो है वो अवश्य छोड़ देना चाहिए। ये एक इम्फेटिक एडवाइस है, और इम्फेटिक एडवाइस के लिए हम लोग शुड के बजाय मस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, यू डैश हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग गैस वाला सेंस है सेंटेंस में, और स्ट्रॉन्ग गैस के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। याद रहे मस्ट का प्रयोग इम्फेटिक एडवाइस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग गैस के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, रवि इज सो ऑनेस्ट दैट ही डैश टेक ब्राइब। टेक ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत लेना, और ये सेंटेंस जो है रिमूवल ऑफ टू वाला है, अर्थात पहला पार्ट रवि इज यानी प्रेजेंट में है, इसलिए दैट क्लाउज में कैन नॉट का प्रयोग होगा। रवि इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट टेक ब्राइब, रवि इतना ईमानदार है कि घूस नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन, शी वॉज सो स्केयर्ड दैट शी डैश अटर अ वर्ड। अटर अ वर्ड का मतलब होता है एक भी शब्द बोलना। तो ये वाक्य बिल्कुल उसी जैसा रिमूवल ऑफ टू से है, लेकिन इसका पहला पार्ट वॉज, सी वॉज पास्ट में है, इसलिए कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट का प्रयोग इसमें किया जाएगा। राइट आंसर डी है, कुडंट। शी वॉज सो स्केयर्ड दैट शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, वह इतनी डरी हुई थी कि एक भी शब्द बोल नहीं सकती थी। 16th क्वेश्चन है, डैश यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का अर्थ होता है समृद्ध होना, और लास्ट में आप साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देख सकते हैं, अतः ये वाक्य जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से वाक्य प्रारंभ होता है। मे यू प्रॉस्पर यानी आप धनवान हो, आप समृद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही डैश पास द एग्ज़ाम, यानी वह कड़ी मेहनत करता है ताकि परीक्षा पास कर सके। यहाँ इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू से एक अलग जो है वो टर्म है। इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि, और जब पहला पार्ट प्रेजेंट में हो जैसा कि ही वर्क्स है तो मे का प्रयोग होता है दैट क्लाउज में। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वर्कड डे एंड नाइट सो दैट ही डैश बी रिच, यानी वह दिन रात काम करता था ताकि धनवान बन सके। इस वाक्य में भी इन ऑर्डर दैट की तरह सो दैट का प्रयोग हुआ है, और पहला पार्ट ही वर्कड पास्ट में है, इसलिए इस बार मे नहीं बल्कि माइट का प्रयोग होगा सो दैट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, डैश आई हेल्प यू। यहाँ पर मे आई हेल्प यू का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक परमिशन वाला वाक्य है, और परमिशन के लिए जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसी प्रकार है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे इसका राइट आंसर होगा, मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन यानी 20वां प्रश्न है, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ व्हाइल, यानी थोड़ी देर खड़े रहने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, या थोड़ी देर खड़े रहने का कष्ट करेंगे। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, और वुड माइंड का प्रयोग हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ व्हाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन, यू डैश रादर गो टू पटना बाय ट्रेन, यानी आपके लिए ट्रेन से पटना जाना बेहतर होगा या ठीक रहेगा। और यहाँ प्रीफरेंस का सेंस है, प्रीफरेंस बताया जा रहा है और ऐसे में रादर या सुनर के साथ हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई डैश बाय एन आईफोन, यानी यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता तो मैं एक आईफोन खरीदता। ये एक सपोजिशनल यानी कि काल्पनिक वाक्य है और ऐसे वाक्यों में हम लोग अगर सिंपल पास्ट का प्रयोग अगर पहले पार्ट में हो तो दूसरे पार्ट में अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज में वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड बाय एन आईफोन हो जाएगा। यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं आईफोन खरीदता। अनलेस यू हैव पेशेंस यू डैश नॉट सक्सीड, अनलेस यू हैव पेशेंस यहाँ प्रेजेंट टेंस है और ये उसी तरह इफ़ या अनलेस या व्हेन से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल वाक्य है और पहला पार्ट प्रेजेंट हो तो दूसरे पार्ट में विल या शैल का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विल। यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आपको धैर्य नहीं रहेगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई वॉज यंग आई डैश रन फास्ट, यानी जब मैं छोटा था या जवान था तो मैं तेज़ दौड़ सकता था, यानी ये पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है और इसमें कैन के पास्ट फॉर्म यानी कुड का प्रयोग होना सही रहेगा। कैन से हम लोग प्रेजेंट की एबिलिटी और कुड से हम लोग पास्ट की एबिलिटी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई एल्डर सिस्टर यूज टू डैश मी विद माई होमवर्क, यानी मेरी बड़ी बहन मेरे गृह कार्य में मेरी मदद किया करती थी। ये पास्ट की हैबिट को बतलाने वाला वाक्य है और यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट के लिए जब होता है तो उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, अतः डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई एल्डर सिस्टर यूज टू हेल्प मी विद माई होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम यूज टू डैश लेट एट नाइट, यानी मैं देर रात जगने का अभ्यस्त या आदी हूँ। यहाँ पर यूज टू मॉडल वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में है जिसका अर्थ है एडिक्टेड टू और ऐसे में हेल्पिंग वर्ब इसमें एम अलग से यूज़ हुआ है और जब ऐसी स्थिति हो तो इसके बाद V4 का प्रयोग करें। ए इसका राइट आंसर होगा वर्किंग। आई एम यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। ही डैश टू अपोज द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ डेयर यानी कि दुस्साहस की बात हो रही है या हिमाकत की, तो ही डैश टू अपोज 2 + V1 जब लगा हुआ है इसका मतलब डेयर यहाँ मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ करेंगे, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही डेयर्स टू अपोज द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वह प्रशासन का विरोध का दुस्साहस करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, सी डैश नॉट इंटरप्ट मी, यहाँ भी डेयर का प्रयोग है लेकिन आप देख सकते हैं वाक्य नेगेटिव है और V1 का प्रयोग बिना टू के हुआ है, इसलिए यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में सी के बाद डेयर का प्रयोग होगा न कि डेयर्स का। राइट आंसर बी है, सी डेयर नॉट इंटरप्ट मी, यानी वह मेरे बीच में बोलने का दुस्साहस नहीं करती है, नहीं करेगी। वी नीड डैश ट्रीज इन नंबर्स, यानी हमें काफ़ी संख्या में पेड़ लगाने की आवश्यकता है या रोपने की आवश्यकता है, तो यहाँ नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य न तो नेगेटिव है न ही इंटेरोगेटिव, इसलिए 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। जब मुख्य क्रिया के रूप में नीड या डेयर का प्रयोग होता है तो याद रहे उसके बाद हमेशा 2 + V1 आता है। लास्ट क्वेश्चन इज़ 30th क्वेश्चन, ही डैश टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, यानी उसे अपने अक्षर या हैंड राइटिंग जो है यानी हस्तलिपि जो है सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 + V1 का प्रयोग है, अतः यहाँ मॉडल वर्ब नहीं बल्कि मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा और ऐसे में नीड्स इसका राइट आंसर होगा। सी, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, उसे अपने हस्तलिपि को सुधारने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही मॉडल वर्ब का यह सेशन यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी करते रहें ताकि हमें आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे। जल्द ही अगले वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।